प्रेमी परमेश्वर पिता जिन्होंने हमारे उद्धार का मार्ग निकाला, और प्रेमी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी और प्रेमी परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु जी के अति पवित्र और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज की तारीख है गुरुवार 8 जुलाई 2021। हमारा मुख्य विषय है परमेश्वर पिता के बारे में अध्ययन। इसे यूनानी में पेट्रोलॉजी भी कहते हैं। कृपया ध्यान दें, अभी हम जो सीख रहे हैं उसे सिस्टमैटिक थियोलॉजी कहते हैं, मतलब अपने परमेश्वर और अन्य विषयों के बारे में एक क्रम से अध्ययन करना। आज का विषय है 8वां पॉइंट हम देख रहे थे, परमेश्वर की सामर्थ्य, पावर ऑफ गॉड, भाग 8। 7 भाग देख लिए थे, आज 8वां भाग है। परमेश्वर की सामर्थ्य के विषय में परमेश्वर का वचन हमें मुख्य 21 बातें सिखाता है, जिनमें कुल 50 से भी अधिक बातें हैं, जिनमें से हम अब तक 14 बात देख चुके थे। आज उससे आगे एक बात और देखेंगे। 15वां पॉइंट, परमेश्वर पर विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य में निम्न 12 बातें होती है या होंगी। हालेलुया। फिर से बोलता हूँ, परमेश्वर पर विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य में निम्न 12 बातें होती हैं, जिनमें से आज हम 4 बात देखेंगे 12 में से। पहला, वे परमेश्वर की सामर्थ्य को देखेंगे। ये कहाँ लिखा है? भजन संहिता 63 का 1 से 2 में लिखा है, हे परमेश्वर, आप मेरे ईश्वर हैं, मैं आपको यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन आपका प्यासा है, मेरा शरीर आपका अति अभिलाषी है। इस प्रकार मैंने पवित्र स्थान में आप पर दृष्टि की कि आपकी सामर्थ्य और महिमा को देखूं। हालेलुया। यहाँ दाऊद ने परमेश्वर की सामर्थ्य और महिमा को अपनी समझ की आंखों से देखा था। आज हमने भी परमेश्वर की सामर्थ्य को हम देखा है और देखते हैं कि वो हमारे जीवन में कैसे बड़े बड़े काम किए हैं और कर भी रहे हैं और करेंगे भी, कि कैसे उन्होंने हम पापी मनुष्यों को उद्धार दिया है, जिसके हम लायक नहीं थे, और जिसे हम आज देख सकते हैं। इफिसियों 1:18-19 में भी लिखा है, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हों कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है, और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। 19, और उसकी सामर्थ्य हमारी ओर जो विश्वास करते हैं, ध्यान दीजिए शब्द को, उसकी सामर्थ्य हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। तो यहाँ 18वें पद में मन की आंखें जो लिखा है, उसका मतलब है कि जैसे शारीरिक आंख होती है तो उससे हम संसार की चीज़ों को देखते हैं, है ना। इसी प्रकार मन की आंखें जो जब हमारी खुलती है, हमारी आत्मा की आंखें, मन की आंखें, तो हम आत्मिक बातों को देख सकते हैं। और लिखा है उसकी सामर्थ्य, लिखा है ना, उसकी सामर्थ्य हमारी और जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। ये तो ये सामर्थ्य, ये परमेश्वर की वह ताकत है जो हम में है और हमारे लिए है, और यह हमारी आशा को पूरी करती है। और यह इस बात की गारंटी है कि हम अपनी मीरास को हासिल कर लेंगे। उनकी सामर्थ्य इतनी महान है कि किसी और सामर्थ्य से तुलना नहीं की जा सकती, इसलिए वह योग्य हैं कि अपने लोगों को संभालें, जैसा कि यूहन्ना 10:29 में लिखा है। और दूसरा, विश्वास करने वाले सामर्थ्य क्या होगी उनके लिए? परमेश्वर की सामर्थ्य पर वो विश्वास करेंगे। फिर से बोलता हूँ, दूसरा है परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करते हैं। ये कहाँ लिखा है? यिर्मयाह 20:11 में लिखा है, परंतु यहोवा मेरे साथ है, वह भयंकर वीर के समान है, इस कारण मेरे सताने वाले प्रबल न होंगे। देखिए यहाँ शब्द है भयंकर वीर के समान, वो मेरे साथ है, मतलब वो परमेश्वर की सामर्थ पर देखिए कैसे विश्वास करते हैं। और आगे कहता है, इस कारण मेरे सताने वाले प्रबल न होंगे, वे ठोकर खाकर गिरेंगे। वे बुद्धि से काम नहीं करते, इसलिए उन्हें बहुत लज्जित होना पड़ेगा। उनका अपमान सदैव बना रहेगा
और कभी भूला ना जाएगा। यहाँ यिर्मयाह का विश्वास हमें साफ दिखता है कि उसे परमेश्वर के सामर्थ्य पर विश्वास है कि वह अपने सताने वालों और सभी शत्रुओं से बच जाएगा, और इसके विपरीत उसके शत्रु लज्जित और अपमानित होंगे। इसी प्रकार हम भी अपना विश्वास परमेश्वर के सामर्थ्य पर रख सकते हैं। तीसरा पॉइंट, परमेश्वर के सामर्थ्य से हमारे लिए और क्या होगा? उनके अनुग्रह से उन्नति होगा। हालेलुया। ये कहाँ लिखा है? 2 कुरिन्थियों 9:8 में लिखा है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहें, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। तो यहाँ हम देखते हैं साधारण रूप से परमेश्वर अपनी सामर्थ से लोगों को सामान्य तरीकों से आशीष देते हैं। वह लोगों और परिस्थितियों का इस्तेमाल उनकी संपन्नता बढ़ाने के लिए और ऐसी मुसीबतों से रक्षा करने में जो गरीबी लाती हैं रक्षा करते हैं, क्योंकि वह यह जानते हैं कि अपनी दया किस प्रकार उंडेलें और किस पर उंडेलें, ताकि हम आत्मिक और भौतिक रीति से तरक्की करें। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आशीष देने और हमारी उन्नति करने के पीछे परमेश्वर का यह उद्देश्य यह है, यहाँ लिखा है ना, ताकि जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। मतलब आशीष देने और आत्मिक उन्नति करने के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य यह है कि ताकि हमारे पास दूसरों के लिए बहुत कुछ हो, है ना, दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों की केयर करने के लिए। आशीषित होने पर और उन्नति होने पर भी यदि हम दूसरों के लिए कुछ नहीं करते हैं तो परमेश्वर हमसे वे आशीषें छीन भी सकते हैं। हालेलुया। चौथा पॉइंट देखते हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य से हम सामर्थ्य पाते हैं। हालेलुया। ये कहाँ लिखा है? इफिसियों 6:10 में लिखा है, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इंग्लिश में लिखा है पावर ऑफ हिज माइट। हालेलुया। तो इस अध्याय में, ये जो इफिसियों की पत्री है, इस अध्याय में हमें जब हम शुरू पढ़ते हैं और 6 अध्याय को विशेषकर जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि विश्वासी युद्ध क्षेत्र में हैं और वे सैनिक हैं, जैसा कि 1 तीमुथियुस 6:11, 2 तीमुथियुस 2:3-4 और 4:7 में लिखा है। इसलिए पौलुस आज के सभी विश्वासी मसीही भाई बहनों को यह याद दिलाता है कि केवल परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा वे विजय की आशा कर सकते हैं और हमें तैयारी के साथ युद्ध करके जीत हासिल करनी चाहिए। हमारी अपनी ताकत और इच्छा शक्ति इसके लिए काफ़ी नहीं है। हमें परमेश्वर पिता की सामर्थ चाहिए। हमें चाहिए कि प्रभु यीशु पर दृष्टि डालें और भरोसा रखें, और हमें बाइबल को भी नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि पूरी बाइबल इसलिए ही दी गई है कि हम युद्ध के लिए मजबूत बने। और जैसा कुलुसियों 1:11 में भी लिखा है, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत होते जाओ। हालेलुया। यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। तो यहाँ हमने देखा, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत होते जाओ। मतलब परमेश्वर के सामर्थ से हम सामर्थ्य पाते हैं। महिमा की शक्ति के लिए इंग्लिश में लिखा है ग्लोरियस पावर, मतलब महिमा में सामर्थ्य। यह परमेश्वर की वह शक्ति है जो सच्चा आत्मिक बल देती है। अब यहाँ देखें, पौलुस क्यों चाहता था कि विश्वासियों को यह सामर्थ्य और बल मिले? अब 2 सवाल है, मैं पूछ रहा हूँ, क्या इसलिए सामर्थ्य चाहिए उनको कि वे अद्भुत काम कर सकें? नहीं। क्या इसलिए कि वे बड़े संदेश देने वाले हो जाएं? नहीं। हालेलुया। और भी बहुत से कारण हो सकते हैं, चमत्कार करने के लिए नहीं, अपना फेमस होने के लिए तो बिल्कुल नहीं, बल्कि इसलिए कि वे कठिनाइयों को सह सकें और धीरज और आनंद रखें, अपने छोटे स्थान में रहकर भलाई का जीवन जीकर परमेश्वर को सम्मान दे सकें। यहाँ लिखा है ना, यहाँ कुलुसियों 1:11 में, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। इसलिए परमेश्वर की सामर्थ हमें चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही।
आगे कल देखेंगे। तो प्रेमी परमेश्वर इस प्रेम संदेश के द्वारा हम सभी को बहुत बहुत और बहुत आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।